मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बरोला, एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। मैं आज आपको शैवालों में थैलस की बहुकोशीय संरचना या स्वरूप के बारे में बताऊंगा। एक कोशिकीय शैवाल और बहुकोशिकीय शैवाल में आज हम तंतुवत संरचना या सूत्रवत थैलस के बारे में जानेंगे। तंतुवत अवस्था की उत्पत्ति एक कोशिकीय कार्यों से गतिशीलता के विलोपन व कोशिका के अनेक अनुप्रस्थ विभाजनों से होती है। संतति कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक न होकर रेखीय क्रम में एक दूसरे के ऊपर जुड़ी रहती हैं तथा एक तंतु का निर्माण करती हैं। तंतु निम्न दो प्रकार के शैवालों में पाए जाते हैं। पहला, अशाखित या अनब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स। सरल या अशाखित तंतु स्पाइरोगैरा, उडोगोनियम, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, यूलोथ्रिक्स आदि सदस्यों में पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम आदि के तंतु अधोस्तर पर स्थापनांग के द्वारा संलग्न पाए जाते हैं, जबकि स्पाइरोगारा में स्वतंत्र प्लावी या फ्री फ्लोटिंग अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं। नॉस्टॉक में तंतु श्लेष्मी आच्छद में घिरकर कॉलोनी का निर्माण करते हैं। ये सभी अशाखित तंतुवत संरचनाओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, शाखित तंतुवत संरचनाएं। शाखित तंतुवत संरचनाएं पिथोफोरा, क्लेडोफोरा आदि सदस्यों में देखने को मिलती हैं। शाखाओं का निर्माण तंतु के पट के निचले भाग से पार्श्ववर्ती की उत्पत्ति तथा उसमें अनुप्रस्थ विभाजन की प्रक्रिया द्वारा इस प्रकार के तंतु का निर्माण होता है। साइनोफाइसी के वर्ग साइटोनिमा में आभासी शाखन या यूं कहें सूडो ब्रांचिंग पाई जाती है। इस प्रकार का शाखन पार्श्व उधर्व के रूप में विकसित नहीं होता, अपितु तंतु की अंतर्वेशी कोशिका के नष्ट होने पर तंतु का टूटा हुआ शिरा श्लेष्मी आवरण से बाहर निकल आता है, जिससे तंतु शाखित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अंतरकोशिकीय श्लेष्मा श्रावण के द्वारा हीटेरोसिस्ट के पास से तंतु के खंडन द्वारा तथा लूप निर्माण द्वारा भी इसमें आभासी शाखन दिखाई देता है। शैवालों में शाखन विभिन्न प्रकार का होता है। पहला, सिंपल ब्रांच्ड या सरल शाखित तंतुवत संरचना है। थैलस एकल तंतु का बना होता है, जो आधार पर एक आधारी कोशिका द्वारा संलग्न रहता है। शाखाएं आधारी कोशिका के अतिरिक्त किसी भी कोशिका से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण स्वरूप क्लेडोफोरा,
नेक्स्ट, विषम तंतु की या हीटरोट्राइकस फिलामेंटस फॉर्म्स। इनमें ऊर्ध्व तथा श्यान दोनों प्रकार की शाखाएं होती हैं। यह अवस्था सरल तंतुल थैलस से अधिक विकसित प्रकार की मानी जाती है। उदाहरण स्वरूप फ्रिशियला, कॉलियोकीट, एक्टोकार्पस, ड्रेपरनलडियोप्सिस आदि हीटरोट्राइकस या विषम तंतु की स्वरूप के उदाहरण हैं। प्रगत विषम तंतु की शैवालों में ऊर्ध्व शाखाएं, उदाहरण स्वरूप कॉलियोकीट अथवा श्यान शाखाएं ड्रेपरनलडियोप्सिस में प्रगामी विलोपन प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट, आभासी मृदुतकीय स्वरूप। कुछ शैवालों में तंतुओं तथा शाखाओं के लंबवत अथवा समांतर रूप से संगठित होने से यह स्वरूप बनता है। मृदुतकीय या आभासी मृदुतकीय स्वरूप दो प्रकार के होते हैं। एकल अक्षीय, एक अक्षीय तंतु से व्युत्पन्न शाखाएं एक दूसरे से काफ़ी समीप आ जाती हैं तथा परस्पर संयुक्त हो जाती हैं और इस प्रकार से आभासी मृदुतकीय संरचनाएं बनाते हैं। उदाहरण बैट्रोकोस्पर्मम। पॉलीसाइफोनिया में अंतस्थ कोशिकाओं में एक अक्षीय संरचना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। केंद्रीय तंतु में पेरिक्लाइनल विभाजनों से पर्दीय तंतुओं का विकास होता है, जिसका आप मुख्य या केंद्रीय तंतु के समान होता है। इस प्रकार परिधीय तंतु मुख्य तंतु के साथ समांतर तंतु निर्मित कर लेते हैं। यह अवस्था एक अक्षीय बहुसाइफनी स्वरूप कहलाती है, जिसमें केवल मुख्य तंतु पर शीर्षस्थ कोशिका उपस्थित होती है। बहुअक्षीय फॉर्म्स। एक से अधिक केंद्रीय तंतु आधार से विकसित होते हैं, जो परस्पर संयुक्त होकर आभासी मृदुतकीय संरचनाएं बना लेते हैं। इस प्रकार की बहुअक्षीय आभासी मृदुतकीय संरचनाएं रोडोफाइसी के सदस्य नैमेलियन में पाई जाती हैं। कॉलियोकीट स्कूटाटा में ऊर्ध्व तंत्र पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है तथा श्यान तंत्र बारंबार शाकित होता है। इस प्रकार श्यान तंत्र की पार्श्व शाखाएं परस्पर संयोजित होकर आभासी मृदुतकीय संरचनाओं को बनाती हैं। साइफनी स्वरूप। इस प्रकार का थैलस नलिकाकार पटरहित शाकित तथा बहुकेंद्रकीय तंतुओं से बना होता है। ऐसी संरचना को सिनोसाइटिक या संकोशिकी कहा जाता है। इनमें पट निर्माण हुए बिना कोशिका विभाजन व दीर्घन होता है। पट निर्माण केवल जनन संरचनाओं के विकसित होने पर उनके आधार पर होता है। उदाहरण स्वरूप बॉटेडियम, प्रोटोसाइफन, बाउचीरिया और कोलार्पा इस तरह के उदाहरण हैं। क्लोरोफाइसी वर्ग के प्रोटोसाइफन तथा जेंथोफाइसी के बॉटेडियम में
थैलस छोटा अशाखित पुटिका के समान होता है। बाउचीरिया का थैलस शाखित व साइफनी स्वरूप लिए होता है, जबकि ब्रायोप्सिस शाखित पिच्छक के समान साइफनी संरचना प्रदर्शित करते हैं। कौलार्पा में मूलाभासी अक्षीय तथा पर्णकीय स्वभाव युक्त शाखाएं विभेदित होती हैं, जिनमें मध्य अक्ष व पार्श्वीय पर्णकीय शाखाएं दोनों साइफनी स्वरूप में होती हैं। नेक्स्ट, मृदुतकीय या पैरेन्काइमेटस स्वरूप। शैवालों के थैलस का विकास तंतुवत थैलस से माना गया है। तंतु की कोशिकाओं में एक से अधिक तलों में विभाजन होता है तथा विभाजन के फलस्वरूप संतति कोशिकाएं पृथक नहीं होती हैं, जिससे मृदुतकीय संरचना का निर्माण होता है। क्लोरोफाइसी वर्ग के वंश अल्वा का थैलस मृदुतकीय तथा पत्ती जैसा चौड़ा होता है, जो आधार से एक वृंत द्वारा जुड़ा रहता है। मृदुतकीय थैलस का जटिल या विकसित स्वरूप भूरे शैवालों में देखने को मिलता है। उदाहरण डिक्टियोटा, सार्गेशम, लैमिनेरिया तथा मैक्रोसिस्टिस आदि। मृदुतकीय शैवालों में आंतरिक ऊतक विभेदन भी पाया जाता है, जिनमें सबसे बाह्य मेरिस्टोडर्म, मध्य में वल्कुट व केंद्रीय मज्जा या मेडुला उपस्थित होती है। इक्विसिटम या इक्विसिटॉइड टाइप, ये वास्तव में तंतु की सुकाएं हैं जो आभासी मृदुतकीय प्रकार का संगठन बनाते हैं। इनकी आकार की टेरिडोफाइटा समूह के इक्विसिटम के समान होती है। पादप में एक ऊर्ध्वमुख अक्ष पाया जाता है, जो पर्व तथा पर्व संधियों में विभेदित होता है। मुख्य अक्ष की पर्व संधियों पर सीमित वृद्धि की शाखाओं का एक चक्र पाया जाता है। मुख्य अक्ष की कुछ पर्व संधियों पर असीमित वृद्धि वाली शाखाएं भी विकसित होती हैं, जो संरचना में मुख्य अक्ष के समान होती हैं। मुख्य अक्ष की पर्व संधियों पर शाखाओं के आधार पर एक कोशिकीय अनुपर्णक या स्टिपुलॉइड्स पाए जाते हैं। सीमित वृद्धि की शाखाओं की पर्व संधियों पर एक कोशिक पर्णक लगे रहते हैं। पादप आधार पर बहुकोशिकीय मूलावासों द्वारा संलग्न रहता है। शैवालों में इस तरह के उदाहरण कारा और नाइटिला में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से शैवालों में विभिन्न प्रकार के स्वरूप देखने को मिलते हैं।